हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। आरएम सीरीज क्लास 10 टेक्नोमेंट्री लेक्चर नंबर 7। वादे के मुताबिक टेक्नोमेंट्री का सफर आपका जारी रहता है और क्लास वाइज क्लास, टॉपिक बाय टॉपिक आराम से हम लोग जो है इस टेक्नोमेंट्री के टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ते चले जा रहे हैं और आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियर होती चली जा रही हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो आईएनटीज को कुछ क्वेश्चन को कंटिन्यू करने का रहेगा और लेक्चर नंबर 7 एकदम बाकायदे जो है आरंभ सीरीज कंटिन्यू भी रहेगी कि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे और आपको लगाने हैं क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम ही मेन टारगेट है। इसमें अच्छे नंबर अगर अचीव करना है तो हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। पिछले क्लासेस में यानी कि पिछले वीडियोस में आपको जो क्लास मिली थी आईएनटीज की मिली थी और अब आज की क्लास जो स्टार्ट होगी बहुत ही बेहतरीन क्लास स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज क्वेश्चंस के अगला सफर आपको बढ़ता चला जा रहा है और नए नए क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते चले जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि समय बहुत कीमती है, आपका बहुत कीमती। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन आपको कह रहा है, पहले देख लेते हैं सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है, बहुत खूब, आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन कहता है क्या, अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है सेक ए माइनस टेन ए। तो अंडर रूट की कंडीशन पहले समझ लो यार, पहले क्वेश्चन सही साफ लिख लेते हैं हम लोग। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है सेग ए, आपको प्रूव करना है सेग ए माइनस का टेन ए। क्लियर है? आपको प्रूव करना है सेग ए माइनस का टेन ए। भैया रूट बेटा ये जो है ना ये पूरे पे है, ठीक है, ये रूट भैया यहां से लेकर यहां तक चलेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय एलएचएस लेंगे, एलएचएस को लेकर आरएचएस लेकर आएंगे। यही हमारे टॉपिक की खासियत है, ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटीज की सबसे बड़ी खासियत यही होती है। तो चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इन सबको जरा अलग कर दीजिए, 1 माइनस साइन ए और अंडर रूट में इसको भी जरा अलग कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए। और एक काम करिए, इनको इनको चाहे यहां से कर सकते हैं, चाहे दो तरीके से हो सकते हैं। इन्हें क्या करना है, इन्हें इसके अपोजिट साइन से क्रिस्टलाइज करिए, यानी कि ये हो गया आपके पास 1 माइनस साइन ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए। सब बातें समझ में आ गई। जब रूट से रूट का मल्टीप्लाई करोगे, जब रूट से रूट का मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आ जाएगा साइन ए और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट में। ध्यान देना भाई, अंडर रूट में ए प्लस बी ए माइनस बी एक साथ, यानी कि ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन ए, ऊपर वाले पे कोई चेंजिंग नहीं, नीचे वाले पे आप आ जाइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, इसे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, कंफर्म है। अब आगे बढ़िए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन और अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर ए है। भाई जब अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर ए है तो एक हम उसे क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और रूट सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस ए हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास हो जाएगा कॉस ए। अब लाना क्या, सेक ए माइनस टेन ए। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ध्यान देना, एलसीएम का उल्टा स्टेप, यहां पे फोकस करना, एलसीएम का उल्टा स्टेप, इसको लिख दो 1 बाय कॉस ए माइनस माइनस साइन ए बाय कॉस ए। चीजें समझ में आ गई आपके। अब 1 बाय कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में 1 बाय कॉस ए को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, सेक ए, लिख दिया, माइनस लगा और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है टेन ए। प्रूफ हो गया, आ गया भाई, आया कि नहीं समझ में?
अंडर रूट में क्वेश्चन अकेला दिखा तो जब क्या करना है, रेशनलाइज करना, और रेशनलाइज करने के साथ ही क्या करना है, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये आपको रास्ता देता चला जाएगा। समझ में बात आ गई। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहता है सेम फॉर्मेट, सेम तरीका, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। तो पहले क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग क्लियर तरीके से। अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। क्लियर है, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, इसे वेरीफाई करना है। तो ठीक है, एलएचएस लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कर दीजिए। ये हो गया 1 माइनस कॉस ए, अंडर रूट में हो गया 1 प्लस फिर कॉस ए, इसको स्लाइस करिए इसके अपोजिट से, यानी कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए। रूट से रूट कैंसिल हो गया, यानी सीधा यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, कॉस है, और ये क्या बन गया, अब ध्यान देना, डायरेक्ट 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। और ये हो जाएगा आपके पास, जब अब अंदर 2 साइन, अंडर रूट के अंदर 2 साइन, इसका मतलब है एक साइन बाहर आएगा और अंडर 2 अंडर क्लियर हो जाएगा, अंडर रूट जो आ रहा है, रूट जो बंदा आ रहा है, सॉरी रूट जो बंदा आ रहा है वो कट जाएगा। 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन ए। अब आंसर पे गौर फरमाइए, आंसर क्या कहता है, आंसर कहता है कि भाई, आंसर ये कहता है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी कि मेरे भाई ये हो गया आपके पास साइन 1 अपॉन साइन ए, एलसीएम का उल्टा स्टेप, एंड ये हो गया कॉस ए बाय साइन ए। यार ये क्या हो गया, और 1 बाय साइन ए को हम लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए को हम लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 बाय साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। कुछ आता दिखा, हाँ सर दिखा, और कॉस ए बाई को साइन ए का लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन लिख सकते हैं, हम कॉट ए लिख सकते हैं, कंफर्म। और यही सारी चीजें हमें क्या करनी थी, वेरीफाई करनी थी। समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन हाई स्कूल का टॉपिक चल रहा है। अब आइए, वाह भाई, मतलब पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, अंडर रूट कहता है ना, छोड़ेंगे ना साथ तेरा साथी मरते दम तक, वही हो रहा है। तो भाई कहता है ओ पहले ये आइए, अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, आपको प्रूव करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। अगर देखिए इसको रिस्टलाइज करने जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान हो सकता कुछ उथल पुथल करना पड़ जाए, क्योंकि उथल पुथल करना पड़ेगा, तो पहले करके देखते हैं, फिर क्या देखते क्या आता है, बिना करे नहीं पता चलेगा, फिर क्वेश्चंस को तो सॉल्व करने पड़ेंगे। अब अंडर रूट बंदा दिख रहा है, अभी देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा गौर फरमाइए। अभी जब इससे पहले वाला क्वेश्चन लगा था 1 प्लस साइन ए था, तो हमारी लास्ट में कुछ चीज आई थी, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आया था, यही आया था 1, तो ये आया था आपके पास। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ कॉस ऊपर है साइन नीचे है, कॉस ऊपर है साइन नीचे है, लेकिन वहां पे क्या हुआ, कुछ नई चीजें आई। तो पहले देखते हैं, एक काम करते हैं, इसे आप रेशनलाइज करते हैं। अब जैसे एक साथ कर लेते हैं, देखिए होता क्या है। पहले सीधा मेरा कहने का मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंट करिए, क्वेश्चन पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी होता है, तभी भी चीजें पता चलती है कि हम क्वेश्चन को कैसे ध्यान दे सकते हैं। अगर हम इस पे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कर रहे हैं, ठीक है, इसके अपोजिट से ये चले जाएंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन हम 1 माइनस साइन ए, चीजें आएंगी तो
लेकिन उल्टी आएंगी। कैसे? ये हो जाएगा, ये दो बाहर आ गया तो ये देखिए 1 माइनस साइन ए आ गया ना। और नीचे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए बाहर, सॉरी ये खाली इस पर लगेगा, इस पर, और ये बाहर आ जाएगा तो 1 बाय साइन, लेकिन आंसर तो हमारा प्लस मांग रहा है, आंसर तुम्हारा प्लस मांग रहा है, इसलिए अब यहाँ पर स्लाइड जो होगा ना उल्टा होगा, उल्टा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, अब ऊपर से नीचे आएंगे, तब देखते हैं हमारे पास क्या हो सकता है। इसलिए ये तरीका सोचना यहाँ पे गलत साबित हो जाएगा और इसके लिए हमें दूसरे तरीके की तरफ जाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ ऐसे ही रखिए, एज इट रखिए, दूसरे रास्ते चलते हैं हम लोग। तो दूसरा रास्ता तैयार करना पड़ेगा भाई, इससे करिए, इससे करिए, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, साइन ए। अब आपको चीजें नजर आ रही होगी कि भाई 1 प्लस साइन ए नीचे दो है, एक बाहर आ गया, एक बाहर आ गया बेटा, तो नीचे तो आ गया आपके पास 1 प्लस साइन ए, ये बातें ध्यान रखना है। उसके बाद ऊपर क्या बना, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अंडर रूट में, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर, भाई ए लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, कॉस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। कुछ चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तुरंत ही दिखता वाला कभी कभी कुछ चीज होता है ना, वो नहीं आता है, कुछ दूसरे करने पड़ते हैं। तो ये ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जरूर, इस चैप्टर में ये चीज आना स्वाभाविक है, यही इस चैप्टर का नेचर है, और नेचर तो बदल नहीं सकता भाई, ये तो प्रकृति की देन है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, बस वही चीज, फिर सेम चीज आ गई, और इसे आप करेंगे, हम नहीं करेंगे, खाली बस बताएंगे हम आपको आज। इसमें देखिए ये हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, आपको प्रूव करना है, देखो सब कुछ सेम है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। जब तक आप अपने हाथ पांव नहीं मारेंगे, जब तक आप अपने हाथ पांव नहीं डुलाएंगे ना, तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करता, क्योंकि भगवान भी सब कहता है हम उसी मनुष्य की सहायता करेंगे जो अपनी सहायता स्वयं करता है, जो अपनी सहायता स्वयं कर सकता है। डिस्टर्बेंस बेटा बहुत ज्यादा है क्लासेस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके भी अपोजिट से जाना, मतलब इसके इससे ऊपर हो जाना, जो ध्यान दीजिए कैसे आएंगे, अंडर रूट में जाइए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, रेशनलाइज करेंगे, इसके अपोजिट से करेंगे भैया, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस जो हो गया कॉस ए। क्लियर है? तो ऊपर देखिए सब निकलने के बाद हो जाएगा साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। कुछ स्टेप हमने यहाँ पे मिस कर दिए हैं, ताकि आप उस मिस को मिस करना है और उसे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, वाह भाई पूरी तीर लगी है, चलिए आपको प्रूव करना है अंडर रूट में 1 प्लस साइन है। देखो दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज नहीं, नो 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 नो, कोई रेशनलाइजेशन नहीं। क्वेश्चन ध्यान लीजिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इन सबको जरा अलग अलग कर लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए, प्लस का अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में, ठीक है। अब चीजें ध्यान दीजिएगा, आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है 2 सेग ए प्रूफ करना है भाई, 2 सेग ए। अब यार देखो सोचो पहले ध्यान से, सेग ए तब तक नहीं आएगा जब तक 1 बाय कॉस ए नहीं आएगा। सेग ए को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाय कॉस ए लाना पड़ेगा, मतलब ये पूरी कहानी किसी भी तरह से कट पीट के 1 बाय कॉस ए आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए, 1 माइनस साइन ए और
ये हो गया 1 प्लस साइन ए, कंफर्म है भाई, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए। अब याद है लीजिए ये बच गया, ये हो गया रूट से रूट कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे आइए ये 1 माइनस साइन ए हो गया, है ना, इसमें तो कुछ करना नहीं, सीधा सीधा भाई रूट से उड़ना, तो ये साइन है, साइन है कैंसल, ये हो गया आपके पास 2, दोनों ही अंडर रूट में है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और आपको पता है कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कंफर्म है, 2 अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में, और कॉस बाहर, एक बंदा बाहर, ये हो गया आपके पास कॉस ए और इज इक्वल टू 2 सेग ए। समझ में बात आ गई, एकदम क्लियर है, बढ़िया से ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 एकदम इत्मीनान से चलना है। अब अगला क्वेश्चन, वाह भाई वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन भी दिख रहा है और प्लस बड़ा क्वेश्चन भी दिख रहा है भाई, क्वेश्चन प्यारा भी दिख रहा है, क्वेश्चन बड़ा भी दिख रहा है, ये अच्छी बात है इस क्वेश्चन की, बड़ा प्लस प्यारा। तो अभी जरा देखिए और कौन कौन क्वेश्चन लिस्ट में हम लोग के लगे हुए हैं, अभी ये है, इसके बाद 1 2 3 एंड 4 5 क्वेश्चंस लगे हैं, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन लगेंगे। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, सेग ए माइनस टेन ए अपॉन ये अंडर रूट में, और दूसरा अंडर रूट में कहता है सेग ए प्लस टेन ए, कंफर्म। इन दोनों को पहले अलग अलग आप क्या कर लीजिए, रिस्लाइज कर लीजिए, मतलब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसे जब रिस्लाइज करने हम जाएंगे, इसके अपोजिट से जाएंगे, अंडर रूट में आपका सेग ए माइनस का टेन ए, और ये अंडर रूट में ये भी हो जाएगा आपके पास सेग ए माइनस का टेन ए, कंफर्म है। ये सेम टू सेम रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर क्या बचा आपके पास, सेग ए माइनस का टेन ए अपॉन, ध्यान देना दोनों अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में पहुंच गए, तो अंडर रूट में पहुंच गए सेग स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, अंडर रूट में ये हो गया आपके पास सेग स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, और सेग स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, ये फाइनली कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया सेग ए माइनस का टेन ए। मतलब जब हमने इस वाले को रिस्लाइज किया, इस वाले को हमने रिस्लाइज किया, ये है। अब दूसरा क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, उसको भी रिस्लाइज करते हैं, सेकंड पार्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट है, उसका अगला पार्ट कहता है, उसका अगला पार्ट कहता है कॉसेग ए माइनस कॉट ए अपॉन अंडर रूट में कॉसेग ए प्लस का कॉट ए, इसको भी हम इसके अपोजिट साइन से रिस्लाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आपका कॉसेग ए माइनस का कॉट ए, और नीचे क्या हो गया अंडर रूट में कॉसेग ए माइनस का कॉट ए, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दीजिएगा, इस पेज पर ध्यान दीजिएगा, इधर ये हट गया, ये बच गया आपके पास कॉसेग ए माइनस कॉट ए, और नीचे अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट में क्या बचा, ए प्लस बी माइनस बी, मतलब कॉसेग स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेग स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और ये क्या होता है, कॉसेग स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, अंडर रूट में 1 यानी कि बाहर हो गया 1, तो 1 की कहानी हो गई खत्म। आपके पास क्या बचा, आपके पास भैया बचा कॉसेग ए माइनस कॉट ए, कंफर्म। यानी कि एक हिस्सा आपका यहाँ पे रिस्लाइज होने के बाद ये बना, और एक हिस्सा रिस्लाइज होने के बाद ये बना। अब इन दोनों लोग हम देखते हैं, उठाते हैं, फिर क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ले लीजिए, यहां से देखिए सेग ए माइनस का टेन ए, ठीक है, इनटू
कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। अब दोनों को एक काम करिए, क्या करिए, दोनों को यार चेंज कर डालो, चेंज करो भाई, सेक को चेंज करो 1 बाय कॉस ए, टैन को चेंज करो साइन ए बाय कॉस ए, ब्रैकेट 1, इसको चेंज करिए 1 बाय साइन ए, इसको चेंज, कॉट को लिख सकते हो आप कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं। अब कॉस ए ले लीजिए एलसीएम, ये हो गया आपके पास कॉस ए एलसीएम, दोनों सब कुछ सेम, तो 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। यहां से ले लीजिए एलसीएम साइन ए, ये हो गया आपके पास 1 माइनस कॉस ए, समझ में आ गया? ठीक है, अब आंसर लाना क्या, पहले ये ध्यान दो, आंसर लाना क्या, आंसर लाना है सेग ए माइनस 1, आंसर लाना है यहाँ पे आपको सेग ए माइनस 1 और कॉसेग ए माइनस 1। एक काम करिए, देखिए ये वाला साइन इसको कर दीजिए, ये वाला इसको भेज दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है इन दोनों को आगे पीछे आप लिख दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको इसके साथ लेके चले जाइए, इसको एलसीएम के उल्टे स्टेप के साथ इसके साथ लेके जब जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन। बात के समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इसको दे दो और इसको इधर दे दो, ये हो गया आपके पास 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए बाय कॉस ए, ठीक है, ब्रैकेट यहां मत लगाइए, इस पे सब पूरा लगाइए, ये आपने दे दिया, ठीक। अब ध्यान देना सॉरी, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए 1 बाय साइन ए का मतलब कॉस ए के माइनस 1 आ गया पहला मतलब, दूसरा सेग ए माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, सेग ए माइनस 1, क्लियर है? ये था आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा था लेकिन अच्छा था और इजी था, टोटल बेस ऑन क्रिस्टलाइजेशन। अगला क्वेश्चन कहता है साइन थीटा, वाह भाई क्या बात है। अगला क्वेश्चन कहता है, तो भाई एलएचएस लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, क्रिस्टलाइज करो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है? ये हो गया आपके पास साइन थीटा एक ब्रैकेट में और यहां बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, और नीचे बन गया आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज ए प्लस बी माइनस बी, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को तुम लोग क्या लिख सकते हो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इतना भी समझ जाते हैं लेकिन शर्माते हैं आप लोग, जे करे शर्म ओके फूटे करम। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है बेटा, लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये कैंसल, एलसीएम का उल्टा स्टेप अप्लाई करिए। 1 बाय साइन थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा का मतलब क्या होता है कॉट थीटा, एंड प्रूफ इट। बात समझ में आ गई? इजी था, बढ़िया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फिर आ गया, क्रिस्टलाइज करो यार इसको, 1 बाय सेग थीटा माइनस का टैन थीटा इंटू क्रिस्टलाइज करो सेग थीटा प्लस का टैन थीटा, विद इन सेकंड आंसर आएगा इसका, सेग थीटा माइनस का टैन थीटा, ऊपर हो गया सेक थीटा प्लस का टैन थीटा अपॉन कुछ तो हुआ भाई, यहाँ प्लस करना है, ध्यान दिया करो, प्लस करना है क्योंकि सेम को होने चाहिए। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, एंड दिस के अकॉर्डिंग क्या होता है
जल्दी बताना, जल्दी बताना। 1 होता है ना। प्रूफ इट। सेक थीटा प्लस का tan थीटा कंफर्म है? ओके, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन यही काम करना है, रेशनलाइज करना है भाई, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना है। 1 अपॉन मोहब्बत के साथ कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, उसके बाद हमने इसको रेशनलाइज किया कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा, ऊपर तो मल्टीप्लाई होके आ गया कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप हमें बताएंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि योर आंसर इज कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट थीटा। क्लियर है? आ गया? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन लीजिए। इट्स वेरी अब चेंजिंग हो चुकी है क्वेश्चन, अब थोड़ा सा अपने नखरे दिखाना शुरू कर चुका है, और नखरा तो लड़कियों का काम है, लेकिन क्वेश्चन भी दिखा देता है कभी कभी। यहां से आपको प्रूफ करना है एलएचएस पे है। देखो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहां से सेक स्क्वायर थीटा ले लो, कॉमन ले लिया बेटा। यहां पे क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या बच गया? माइनस का 1 हो गया, ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर थीटा के दर पे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये आंसर तुमको tan में चाहिए ना यार, ये हो गया। और यहां पे सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1, ये कैंसल, और tan को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस बेस बराबर पावर 8, तो tan की पावर 4 थीटा, यही आपसे मांग रहा था। समझ में बात आ गई? क्लियर है भाई? पानी पी लेते हैं, बहुत देर से प्यास लगी है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 थीटा, आपको प्रूव करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत खतरनाक चीज आ गई यार, 8 पे पहुंचा दिया डायरेक्ट। भाई हमको डायरेक्ट 2 से निकाला, 4 पे पहुंचाया, 4 से सीधा 8 की फ्लाइट पे पहुंचा दिया। तो ध्यान दीजिए, साइन की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हो? साइन की पावर 8 को साइन की पावर 4 थीटा, और पूरे की पावर आप बेटा 2 लिख सकते हो। और यहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा, और पूरे की पावर क्या लिख सकते हो? 2। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो इसका माइनस इसका, एक ब्रैकेट में प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है भाई। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर, और दूसरे ब्रैकेट में साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना। अब थोड़ा यहाँ पे गौर फरमाना कि इसमें क्या मिस को लाया जा सकता है? जो हमारा मिस वाला पोर्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो चलिए ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर फॉर्म में बना दिया, इसको हमने बना दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पर हमने फिर 2 लगा दिया। हाँ देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मिस कौन है? प्लस का 2ab, ये 2 हो गया, और ये आपका b हो गया, है ना। जब यार हमने प्लस का 2ab किया, तो हम माइनस का 2ab भी करेंगे ना भाई, करेंगे ना। कर दो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कर दिया। ये चिड़िया सहित बैठाओ यार, 2 हो गया। ये हो गया यहां से लेके यहां तक का सफर। अभी इस पर कोई काम नहीं करते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको बना सकते हैं भैया
इसको बना सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ये, और इसको बना सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की पावर फिर से स्क्वायर बना सकते हैं। कंफर्म है? अब देखिए यहां से लेकर ये यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये आपके पास बच गया -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। ध्यान देना है, बहुत ध्यान समझना। अब उधर वाला उसको लिख दो a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी हमने लिख दिया, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। बहुत ध्यान से लिखना, a माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ आंसर वांसर आता दिखा कि नहीं भाई? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, एक पोर्शन तो आ चुका है, एक पोर्शन आपको आ गया। कैसे आ गया दिखाते हैं अभी हम, बहुत ध्यान देखना। आ चुका है भाई, आ गया। आप बुलाए और ये ना है, ऐसा कभी हुआ है? इसको लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया ना एक पोर्शन, देखिए एक पोर्शन आ गया, ये वाला आ गया। अब ये तो हो गया 1, ये तो हो गया 1, वहां बचा, ध्यान दीजिएगा आंसर क्या लाना है, कॉस में लाना है, यानी साइन में चेंज। साइन, इस साइन स्क्वायर को चेंज करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब वो वाला लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट पढ़ा दो। तो योर आंसर इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है। उसके बाद 1 माइनस 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 प्लस, ये हो गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चंस आराम से लिखते चले जा रहे हैं। अब आपको फॉर्मूले भी याद हो चुके होंगे और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप पे पहुंचाते हैं। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी ट्रिग्नोमेट्री के नए टॉपिक के साथ। अभी नहीं, अभी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे, पूरे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बोर्ड की तैयारी बहुत प्यार मोहब्बत और इत्मीनान से करनी, क्योंकि जल्दबाजी हमको नहीं करना। मैं बार बार बोलता भैया जल्दबाजी काम शैतान का काम, और हम लोग मनुष्य हैं ना कि शैतान है। तो तब तक के लिए बाय, गुड बाय।